हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने महासागरीय जलधाराओं के बारे में देखा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल के बारे में देखते हैं। आज देखते हैं कि वायुमंडल हमारा कैसा है, या अर्थात इसमें किन प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं वायुमंडल। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल एक गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अर्थात आसान भाषा में हम लोग समझते हैं इसको। वायुमंडल जो है यह एक गैसों का बहुत से सारे गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए हैं। चलिए वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं तथा उनका द्रव्यमान क्या है उनको देखते हैं प्रतिशत के रूप में। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है वायुमंडल में। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, वह है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन जो लगभग 21% है, 20.96%। आर्गन जो 0.934% है। ये तीनों अस्थाई गैस हैं। ये तीनों मिलाकर अस्थाई गैस होती हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अस्थाई गैसें कौन सी होती हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.0407%। चलिए वायुमंडल की हम लोग संरचना के बारे में देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की अत्यंत संभावना होती है अगर वायुमंडल से क्वेश्चन बनता है तो। चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे पहले उसके बाद हम लोग जो 0 से 15 किलोमीटर है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, जो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है तथा ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग होता है। 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच समताप मंडल होता है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल तथा 80 किलोमीटर से 940 किलोमीटर के बीच आयन मंडल तथा 640 किलोमीटर के ऊपर बाह्य मंडल कहलाता है। चलिए अभी इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में। इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है। यह प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट होती है। अर्थात जब क्षोभ मंडल में हम लोग ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर चलने पर ऊपरी मंडल में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का गिरावट आती है। समस्त मौसमी दशाओं से संबंधित यह परत होती है। बादल, कुहरा, आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि जो भी होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंधी, तूफान, बादल कहाँ बनते हैं, वह है क्षोभ मंडल में बनते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल को में देखते हैं मौसमी दशाएं नगण्य इसमें होती हैं। जेट विमानों के लिए आदर्श मौसमी दशाएं होती है। अर्थात जेट विमान इसी मंडल में उड़ सकते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। यहाँ पे मौसमी दशाएं 0 होती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा नगण्य या अत्यंत कम होती है। जो ओजोन मंडल है यह क्षोभ मंडल की उत्तरी सीमा होती है तथा समताप मंडल के सबसे निचली सीमा को ओजोन मंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तथा पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकती है। चलिए देखते हैं हम लोग मध्य मंडल के बारे में, जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। यह ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में कमी देखी जाती है। आयन मंडल देखते हैं। इसमें रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। आयन मंडल जो रेडियो तरंग होती हैं उनको परिवर्तित कर देता है। फिर देखते हैं हम लोग बाह्य मंडल, जो 640 किलोमीटर से ऊपर जितने भी भाग हैं उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें संचार उपग्रहों को स्थापित करने से संबंधित यह परत होती है। अर्थात जो संचार उपग्रह होते हैं वो 640 किलोमीटर से ऊपर बाह्य मंडल में स्थापित होते हैं। चलिए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं।
तो वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूरसंचार प्रणाली के लिए किया जाता है वह है आयनमंडल। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित होती है समताप मंडल में। वायुमंडल में अस्थायी गैस का उदाहरण है मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। यह हम लोगों ने ऊपर देखा था। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली जो परत है वह ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई देते हैं जिनको कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड। सीरस बादल होते हैं जो छोटे छोटे बनते हैं, अर्थात उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, बस देखते हैं कि आसमान में उड़ते हुए जाते हैं, उसको ही हम लोग सीरस बादल कहते हैं। समताप मंडल के ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। बेतार संचार अब संभव है आयन मंडल में, अर्थात यहाँ पे आयनों की संख्या अधिक होती है, यहाँ पर बेतार संचार हो सकता है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा के जिस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है वह 36,000 किलोमीटर। वायुमंडल स्तरों में बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल या वायुमंडल पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में देख लिया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।